नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार हम हमेशा किताबों में पढ़ते आए हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में अचानक रातों रात लोग गांव खाली करके चले गए थे। पता नहीं क्या कारण था, अचानक ऐसी क्या विपदा आई कि लोग गांव के गांव खाली करके चले गए थे। और वर्तमान में 200 साल पहले कई गाँव अपन देखें, जैसलमेर के पास में कुलधरा में आज भी 200-250 घर है, यूं के त्यों बने हुए, अचानक सभी छोड़कर चले गए थे। उसका तो ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास में। लेकिन अब बालोतरा जिले के पास में 8-10 गांव ऐसे हैं, उनकी भी हालत ऐसे है कि घर छोड़ कर चले गए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि घर छोड़कर चले गए हैं? आप बताओ क्या हुआ कि गांव वाले सभी घर छोड़कर घर सभी वीरान पड़े हैं, कोई घर में मिलता नहीं, क्या मामला है? ये पानी की वजह से घर छोड़ के जाना पड़ा। डोली के अंदर 2-3 वर्ष से ये पानी आ रहा है, उसके वजह से ये लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। अभी यार देख, लोग तो अगर घर ही हाथ टूट के नीचे आ गए सबके। ये गंदा केमिकल वाला पानी कहाँ से आ रहा है? ये जोधपुर से आ रहा है। तो अभी तक इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी कोई सुनवाई नहीं है, सब आते हैं, प्रशासन देख के चले जाते हैं जी। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, सब आते हैं, हाँ, सब देख के भागते हैं वापस। ऐसी गाड़ी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर ये सामने है सर। आप रहते कहाँ अभी? अभी खेत में रहते सर, झोपड़ी बना के। क्यों? पानी आगे जाओ, मकान गिर गए, हमें बच्चे को कहाँ रहते हैं? मकान टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसीलिए मकान छोड़कर गांव में टेंट के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। ये हालात है। आखिर कहते हैं कि सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। वो कहते हैं कि राम तो रूठा ही रूठा, राज भी रूठ गया है, आखिर किसको बताएं। आप बताओ क्या हुआ हाथ के आपके? हाँ सर, मेरे वो मकान था, वो गिर रहे थे सीढ़ा, तो धीरे धीरे मैं नीचे उतार रहे थे तो ये हाथ को लग गई। ये मकान गिर रहा था, मकान की जो पट्टियां थी, पत्थर वाली चीने इसको बोलते हैं, वो इनके हाथ पर गिर गई। कई लोगों के सिर फूट गए, किसी की टांगे टूट गई, इसलिए लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। इसीलिए 8-10 आसपास में गांव हैं, वो सारे खाली करके चले गए हैं अपने दूर दराज खेतों में, और ये पूरे गांव वीरान हो गए। जिस प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की खुदाई में आज मकान मिलते हैं, उसी प्रकार के आज यहाँ पर मकानों की हालत हो गई है। और जिस प्रकार जैसलमेर के कुलधरा के मकान है, यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं अपन, पीछे जिस प्रकार नजदीक आकर कैमरामैन सहयोगी बताए कि किस प्रकार से मकान यहाँ पर टूट चुके हैं और यहाँ पर गिर गए हैं। यही मकानों की हालात है। आखिर कोई भी इस समस्या पर ध्यान नहीं देता है। आखिर समस्या का समाधान होगा कब? पूरे 8-10 गांवों के लोग यही, और पानी पीने की पाइपलाइन, पानी भी पीने को नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। आखिर समस्या का समाधान करेगा कौन? सरकार नहीं करेगा ना, मैं कहते जाओ, हमें तो भाग टाबर सरू लेने बारे गरीब बेटा तब तो कल जोर करो कटे वो मैं के रुका बहुत ने टाबर सुनावड़ी टाइम में सरकारी में आ जाते हैं, ये वोट दे। वास्तव में यहाँ के हालात हमने खुद ने जब देखा और कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो हमारे खुद की आंखों में आंसू आने लगे। वास्तव में इतने सुंदर घर, इतने मजबूत घर टूट गए हैं, और लोग इतने मजबूत सुंदर घरों को छोड़कर लोग चले गए हैं, घर वीरान पड़े हैं। आखिर कितने अरमानों से वो मकान बनाए होंगे, और आखिर अब मकान को छोड़कर गए हैं, तो क्या उनकी हालत हुई होगी। इसी समस्या जब आती है तब कोई सुनने वाला नहीं होता। राजनेता हो या अधिकारी हो, सबके सब मुंह पर टेप गटी लगी होती है, और समस्या जिसको होती है उनका परिवार जाने कि उनकी समस्या कितनी बड़ी है। यहाँ के आसपास के कितने गांव यहाँ परेशान हैं गंदे पानी से, केमिकल युक्त पानी से, लेकिन पिछले 10-12 साल हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी आते हैं, देखकर फोटो खींचाकर, तालियां बजाकर, वाहवाही करके वापस चले जाते हैं। अधिकारी आते हैं, लीपापोती करके, सफेद कागज काले करके वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के बासिंदों को कोई समस्या का समाधान मिलता दिखता नहीं है। और यहाँ पर पीछे विद्यालय है, विद्यालय भी पूरा पानी से भरा हुआ पड़ा है, वहाँ पर भी जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। आखिर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लोग कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और गृहिणियाँ अपने रोजमर्रा के काम से भी घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। यहाँ पर सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम बताइए सर। गुमान सिंह राजपुरोहित। ये कौन सा राजस्व गाँव है? ये अराबा पुरोहितान। ये ग्राम पंचायत कौन सी है? अराबा दुदावता। इसमें कितने गाँव कुल इतने इस केमिकल पानी से प्रभावित हैं? अराबा दुदावता, अराबा पुरोहितान, अराबा छौड़, अराबा कम से कम 7-8 रेवेन्यू विलेज है।
7-8 रेवेन्यू विलेज है, तो आपको क्या लगता है सरकारें आती है जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, हर बार वादों के अलावा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, सबको पता है। 2 बार मदन जी एमएलए रह गए, 2 बार अमराराम जी रह गए, उनको सबको पता है कि भाई ये समस्या 2012 से है, कोई आज से है नहीं। तो इस समस्या का अभी तक मतलब धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है और कुछ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। सरपंच साहब, सरपंच गांव का एक प्रधानमंत्री होता है, सरपंच चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हालांकि इसके लिए बड़ा बजट चाहिए, हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान किस स्तर पर हो सकता है? क्या किया जाए समस्या का समाधान हो सकता है? इसका समाधान तो अगर राजस्थान सरकार चाहे तो 2 मिनट में हो सकता है। एनजीटी का मतलब स्पष्ट आदेश है कोर्ट का कि अराबा दुधावता या अराबा ग्राम पंचायत में बूंद पानी नहीं आना चाहिए रसायन युक्त। उन्होंने कमेटी भी गठित की थी और वो जज टाटिया साहब जज थे, उस टाइम वो आए थे, या मीटिंग भी ली, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के मतलब आदेश की अवहेलना हो रही है, कोई सुनवाई नहीं करा। अभी मतलब 6 मार्च को जब पानी आया था तो मतलब पर्यावरण विभाग ने अपनी कमेटी गठित की, मतलब उस सचिव के साथ में, वो भी यहाँ आके फॉर्मेलिटी करके फिर के चले गए। और जब पर्यावरण मतलब सचिव अर्पणा अरोड़ा जी थी तो उनको हमने मतलब साथ में गाड़ी में ले जाके बताया था यहाँ पे मतलब कितना नुकसान हो रहा है। जो मतलब अपना वृक्ष है ये रोहिड़ा, वो रोहिड़ा तो इस पानी से हाथों हाथ जलता है, हिरण विरण सब मतलब नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। इधर पूरी बस्ती में पानी घुस गया तो लोगों के घरों का भी नुकसान हो गया, तो उसका कौन सुनने वाला? मजदूरी करके इन्होंने घर बनाए, तो अब वो गवर्नमेंट मुआवजा देगी नहीं देगी, अभी तो उस पर धरातल पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सरपंच साहब की बात कितनी गहरी है। इंसान तो प्रभावित है ही, साथ में पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी प्रभावित है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राष्ट्र और राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ में राज्य जो चिंकारा है वो भी इससे मर रहे हैं, लेकिन कोई मोर मर, राष्ट्रीय पक्षी तक यहाँ पर प्रभावित है, लेकिन कोई सुनने वाले आखिर सुनते क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? सुनता अब समझ में नहीं आ रहा। पानी आता है तो पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाता है, पानी जिस दिन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नहीं कम पड़ेगा, उस दिन प्रशासन वापस बैठ जाएगा। अगर इसको धरातल पे काम करे और सोच के भाई अपन को इसका समाधान करना है तो समाधान गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब है। सरपंच साहब, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बड़े बड़े डैम बनाए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी नदियां रोकी जा सकती है, तो ये छोटा सा काम, हालांकि आपके लिए समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार चाहे, राज्य चाहे, राम रूठा ने राज भी रूठ जाता है, तब कितना बुरा लगता है। अभी हमने ऊपर तक उस अधिकारियों तक बात पहुंचा दी, सचिवालय तक पहुंचा दी, प्रदेश अध्यक्ष से बात कर ली, सबसे बात कर ली, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई वहाँ से हमारा इतना आश्वासन नहीं मिला कि भाई हम आ रहे हैं, वो है फलाना है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आई थी, तब होला हुआ था, हुड़दंग हुआ था, तो उससे कुछ राजनेताओं में या अधिकारियों में हलचल मची? नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। दिया कुमारी से हमारे को बहुत बड़ी आस थी, क्योंकि वित्त मंत्री भी वही थी, तो हमने सोचा हमारी ये समस्या देखें तो वहाँ जाते कुछ बजट रिलीज करेंगे, कुछ समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं हुआ। कहीं पर जाओ ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। कहीं पर जाओ, कोई भी, सब जगह वादे मिलते हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता दिखता नहीं। आखिर करे कौन इनकी समस्या? यही भुगते। राजनेताओं अधिकारियों को किसी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आशा करते हैं अतिशी की समस्या से समाधान मिलेगा और आम जन की रोजमर्रा की जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। इसी प्रकार की न्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।